हेलो एवरीवन। तो यार सीबीएसई का रिजल्ट इज आउट एंड इस बार काफी शॉकिंगली लेस पास परसेंटेज है विच इज अराउंड 87.3%, जो यूजुअली हमारी 92% के आसपास रहती है। तो इसके चलते हमने सीबीएसई इंप्रूवमेंट की तो बात कल कही थी, लेकिन इसके साथ साथ एनआईओएस विच इज एक तरीके का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसके थ्रू जो फेल्ड स्टूडेंट्स है वो अपना साल कैसे बचा सकते हैं, या फिर आपके अगर लेस देन 75% है तब भी उसमें एनआईओएस कैसे हेल्प करता है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट। अब ऑनेस्टली इंटरनेट पर देखिए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी, बट वी थॉट व्हाई नॉट कॉल द एक्सपर्ट्स जो आपकी हर एक छोटी क्वेरी को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करेंगे। तो आई एम सो ऑनर्ड टू इनवाइट डॉक्टर चिरंतन कोठारी, हु इज द डायरेक्टर विद नवभारत टैलेंट हब and who has been associated with this NIOS board since last 30 years across many states. So welcome Dr. Yes. Kothari. Thank you so much for being on Mathematically Inclined. Thank you very much for inviting me. Let's straight away start with the questions. परफेक्ट। तो सर, जिस तरह का रिजल्ट हमने इस बार सीबीएसई का देखा है, नाउ सीधा सवाल कि एनआईओएस फेल्ड स्टूडेंट का साल बचाने में कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि सीबीएसई के थ्रू तो अगर आप 2 या ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं तो ये नहीं हो सकता, साल नहीं बच सकता। करेक्ट। एनआईओएस में दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, वन इज ऑन डिमांड एंड अदर इज पब्लिक। ओके। तो जो बच्चे अभी कल फेल हुए सीबीएसई में, किसी भी स्टेट बोर्ड में फेल हुए हैं और वो Right. अपना साल बचाना चाह रहे हैं जी। और वो चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो सा काउंसलिंग से पहले आ जाए, राइट। तो दे शुड ऑप्ट फॉर ऑन डिमांड एग्जाम। ओके। एनआईओएस अपना ऑन डिमांड एग्जाम इस कमिंग जून में करा रहा है, जो कि हर Perfect. स्टेट में होगा, हर सिटी में होगा। ओके। हर बच्चे को जो सब्जेक्ट्स में फेल है उसमें जी। वापस एग्जाम देने का मौका मिलेगा जून में। राइट। इसमें उसको ये बेनिफिट मिल सकता है कि जिस सब्जेक्ट को वो सीबीएसई में क्लियर करके आया है, राइट। ही डजंट हैज टू रिपीट दैट। ओके। उस स्कीम को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मैं आपको राइट। एग्जांपल देता हूँ। जैसे जी। कोई साइंस मैथ का स्टूडेंट है एंड ही हैज क्लियर्ड जी। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम सीबीएसई एंड ही हैज राइट। फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। राइट। ही कैन टेक द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सीबीएसई से एनआईओएस में, वो वापस पेपर देने की जरूरत नहीं है। ओके। जो नंबर उसके इंग्लिश और मैथ में सीबीएसई में है, एज इट इज दे विल बी ट्रांसफर्ड इन एनआईओएस मार्कशीट। परफेक्ट। बस एक चीज का ध्यान रखें कि वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में ले सकता है। ओके। तो इंग्लिश और मैथ वो ट्रांसफर ले लेगा जी। and he will sit for rest 3 papers because at least 5 years to clear. राइट। So he will sit in physics, chemistry, and any other optional paper. राइट। I will send you the list of the subjects, and then he can Perfect. select any one of them. और Perfect. इसी जून में वो अपना साल बचा सकता है। ग्रेट। तो बच्चों, सर ने बोला कि जैसे मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आपका 2 सब्जेक्ट्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश मैथ पास किया तो वो आपके सीबीएसई के ही मार्क्स सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे आपकी एनआईओएस की मार्कशीट पे, और जो 3 सब्जेक्ट्स आप जो रिपीट करोगे, जिनका पेपर एनआईओएस के थ्रू दोगे, उनके नए मार्क्स डालकर ये पांचों की एक न्यू मार्कशीट आपकी बन जाएगी। जो सर, अब अगला सवाल ये आता है, क्या ये मार्कशीट आपके सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस या जो जैसे जैक की काउंसलिंग, जीजीआई आईपीयू की काउंसलिंग, सीयूईटी आगे आ रहा है, उनकी काउंसलिंग के लिए क्या ये एप्लीकेबल रहेगी? देखिए, पहली बात तो उनको एक सिंगल मार्कशीट मिलेगी। हम लोग उनकी सीबीएसई की मार्कशीट जो ओरिजिनल है वो सबमिट करेंगे ओके। एनआईओएस बोर्ड में, और वी विल गिव हिम अ न्यू मार्कशीट जो एनआईओएस में, Okay. जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, 2 सीबीएसई के और 3 एनआईओएस के। राइट। राइट। सेकेंड पॉइंट, एनआईओएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है और जी। जितने भी आपने एग्जाम बताए हैं ये भी हाँ जी। एनटीए लेता है, ये भी एमएचआरडी के बिल्कुल। अंडर है, और बिल्कुल। एनआईओएस एग्जाम भी एमएचआरडी के अंडर है। तो दोनों की राइट। एक ही बॉडी है, तो कहीं भी आप एडमिशन लीजिए, दोनों सभी एग्जाम सिस्टर कंसर्न है आपस में, सब जगह Perfect. एडमिशन ले सकता है। और हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एनआईओएस में और क्या बेनिफिट मिलेगा एग्जाम देने का। सर, एक सवाल, ये जो मार्कशीट है, अब एनडीए भी काफी बच्चे इस चैनल से प्रिपेयर करते हैं, तो क्या एनआईओएस एनडीए के बच्चों को भी हेल्प करता है? एनडीए में जैसा आप प्रिपेयर कराते हैं, आपको पता है कि देयर आर 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यस। केमिस्ट्री का नीड नहीं है, एंड ये डिपेंड नहीं करता आप किस बोर्ड से हैं। जी। एनआईओएस सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स, सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स भी है एनआईओएस से, तो भी आप जी। एनडीए में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास हाँ जी। कॉमर्स था एंड देन यू Okay. सडनली डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर एनडीए। राइट। अब आप अगर सीबीएसई में जाते तो आपको पहले 11th करना पड़ता, फिर 12th करना पड़ता। जी। लेकिन एनआईओएस के एडिशनल स्कीम में आप सिर्फ 2 पेपर एग्जाम दे दीजिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये राइट। चाहे तो आप ऑन डिमांड भी दे सकते हैं, चाहे तो आप पब्लिक एग्जाम भी दे सकते हैं, जी। और उसकी 2 मार्कशीट आ जाएगी आपकी, एक सीबीएसई की और एक एनआईओएस जी। की फिजिक्स एंड मैथ। उन दोनों राइट। को यूज करके यू कैन गो फॉर एनडीए। ओह, परफेक्ट। तो मतलब जो जोसा के लिए भी अभी अप्लाई कर रहे हैं,
तो आप लोग बिंदास यहाँ से पेपर देकर एक मार्कशीट को दिखाकर एन एडमिशन आराम से ले सकते हैं। राइट सर, अब जो दूसरी मेजर कैटेगरी है बच्चों की, वो है जिनका लेस देन 75% बन रहा है 12th बोर्ड में। एंड क्योंकि हमारा 75% क्राइटेरिया या टॉप 20% का क्राइटेरिया इस वक्त भी चल रहा है, तो किस तरह से एनआईओएस बोर्ड उन्हें हेल्प करता है? एंड ऑनेस्टली ये सीबीएसई से आपको लगता है क्या बेटर है? देखिए, टॉप 20% हर बोर्ड के टॉप स्कोरर से निकलता है। जैसे हम जी। जानते हैं कि सीबीएसई में परसेंटेज बहुत ज्यादा आता है, तो ये जो यस। टॉप 20% का जो क्राइटेरिया है अराउंड 82-83% तक जाता है, हम्म। और मिनिमम परसेंटेज 75 रहता है उनका। मतलब एटलीस्ट जी। 75 अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए राइट। टू सिट इन जोसा। बट राइट। इफ यू आर इन एनआईओएस, या। आइदर 75 और टॉप 20%, जी। तो ये जो टॉप 20% है ये एनआईओएस में इट इज नॉट 82-83, इट इज जस्ट 68, 69, 70। राइट। तो इट इज डिफरिंग अराउंड 6 to 7% फ्रॉम सीबीएसई। यस। एग्जैक्टली। राइट। नंबर टू, एनआईओएस में आपको 68% लाना है जी। with some internal marks and practicals and all. So scoring in NIOS is much simpler than CBSE. तो ये दोनों पॉइंट से राइट। NIOS CBSE से बेटर है। गॉट इट। राइट। राइट। तो लेकिन सर, हम अगर इस बात पे आए, क्या बच्चों का साल बच पाएगा इन द सेंस कि ड्रॉप लेना मैंडेटरी होगा अगर इम्प्रूवमेंट भी भर रहे हैं? तो इम्प्रूवमेंट आप एक सब्जेक्ट से ज्यादा आपके सेम बोर्ड में नहीं पढ़ सकते हैं। जी। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं राइट। तो आपको अगर अपने ही बोर्ड में करना है तो भी आपको ड्रॉप लेना होगा, आप नेक्स्ट जी। ईयर ही दे पाएंगे। राइट। सिमिलरली, अगर आपको एनआईओएस से भी इंप्रूव करना है तो आपको ड्रॉप लेना होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट सब्जेक्ट देने पड़ेंगे एनआईओएस से। आप अगर कुछ पेपर्स देंगे दैट विल नॉट वर्क। तो आपको राइट। सारे ही पेपर, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी 5 पेपर्स from NIOS next year in April exams. So he will have to take a drop. ओके। तो एक चीज यहाँ पे बच्चों क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर तो आप इंप्रूवमेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में भरना चाह रहे हैं तो वो आप सीबीएसई के थ्रू भर के, एंड देन अगर आपका रिजल्ट जोसा काउंसलिंग तक आ जाता है एंड आप एलिजिबल हो जाते हैं तो यू कैन गो अहेड। लेकिन एनआईओएस के थ्रू अगर आप सिर्फ एक में ही इंप्रूवमेंट भरते हैं या उससे ज्यादा ही, तो जब रिजल्ट अगर आ भी जाएगा प्रॉपर टाइम में, आपको यहाँ पर 2 मार्कशीट मिल रही होंगी। जैसे फेलियर के केस में तो सिर्फ एक ही दे देगा आपको एनआईओएस, लेकिन यहाँ पर एक Right. सीबीएसई की ऑलरेडी मार्कशीट होगी एंड एनआईओएस की भी आपको मिल जाएगी इंप्रूव सब्जेक्ट की। अब 2 मार्कशीट के साथ आपके जोसा में एंट्री, आई मीन जोसा के थ्रू आईआईटीज या एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में एंट्री इस वक्त पॉसिबल नहीं है। जैसा कि सर आप एक कोर्ट केस की बात कर रहे थे जो इस वक्त शायद सब्जुडिस है। हाँ, मतलब 2-3 साल से सजेस्ट है कि दो राइट। मार्कशीट विल नॉट वर्क, एडिशनल सब्जेक्ट और इम्प्रूव फ्रॉम एनी अदर बोर्ड विल नॉट वर्क। अगर आप सेम जी। बोर्ड से इम्प्रूव करते हैं देन इट वर्क। राइट। राइट। तो यानी अगर आपकी लेस देन 75% है तो एनआईओएस के थ्रू यू विल हैव टू ड्रॉप द ईयर। लेकिन उसका फायदा ये है, एक तो आपका जो टॉप 20% है वो जैसे सर ने बताया 68-69% मार्क्स पर ही बन जाता है। एंड दूसरा कि किस तरह से आपका यहाँ पर समय बच रहा होता है। सर सिलेबस, अगर यहाँ पे पेपर के लेवल की बात करें तो एनआईओएस का लेवल किस तरह से रहता है? इज इट एट क्योंकि पार विद सीबीएसई बोर्ड? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सीबीएसई में वो बच्चे आ रहे हैं दोज हु आर स्कोरिंग लेस देन 75, और जी। दोज हु हैव फेल्ड इन एनी स्कूल। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं तो उसी के पैटर्न पे एनआईओएस का पैटर्न बना हुआ है, राइट। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में है। और राइट। अगर हम सीबीएसई का लेवल 20 माने तो एनआईओएस का जी। पेपर अराउंड 15-16 पे बनता है। गॉट इट। तो पेपर बहुत सिंपलर है। नंबर टू, इसमें जो इंटरनल मार्किंग है, प्रैक्टिकल्स हैं, ये सीबीएसई से कहीं ज्यादा है। राइट। राइट। तो वहां से भी एक मतलब बेनिफिट रहता है बच्चों को। हाँ, मतलब इफ यू मिक्स द इंटरनल मार्क्स एंड द प्रैक्टिकल मार्क्स इट इज अराउंड 36-40%। राइट। 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 नाउ इफ यू जस्ट तो ये। स्कोर 30 मार्क्स फ्रॉम 60, so this 40 plus 30 becomes 70, and यस। he just wants 68-69%. So थोड़ा इजी हो जाता है बच्चे के लिए टू स्कोर सच मार्क्स, एंड द राइट। लेवल ऑफ पेपर राइट। इज क्वाइट इजी। सो एब्सोल्युटली। स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं आजकल एनआईओएस को, क्योंकि उनका टाइम बच जी। जाता है, इतना हाई लेवल प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता, प्लस दे हैव टू स्कोर लेस। तो वो अपना सारा टाइम एक तरीके से जेई की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका मेन टारगेट वही है। जी। तो सर अगर एक एप्लीकेशन की आपके टाइमलाइंस की बात करें, जैसे कि जो स्टूडेंट इस बार फेल हो गया है तो उसे, जैसे आपने कहा कि जून में ही उसको तुरंत उसका पेपर ले लिया हाँ, जाएगा, तो क्या एग्जैक्टली टाइमलाइंस रहेंगी, कब वो रजिस्टर करेंगे, क्या प्रोसीजर यूजुअली रहता है? देखिए, हम जो ऑन डिमांड एग्जाम लेते हैं उसमें जी। सीट्स फिक्स होता है। ओके। मतलब आपको एक रीजन में 50 सीट्स मिलेगा एक सेंटर पे, और आपके जी। रीजन में मान लीजिए 2-3 सेंटर्स हैं, तो अराउंड ओके। 100 to 150 सीट्स इन अ स्टेट। राइट। और राइट। वो बुक होता है। जैसे आज आपको ओके। जून में एग्जाम देना है, तो जी। आपके पोर्टल पर आपको 15-20 डेट्स जून का मिलेगा, राइट। और 50 स्टूडेंट्स ने उस पर डेट ले लिया, तो हाँ। फिर वो जून बुक हो जाएगा। फिर आपको जुलाई का डेट मिलेगा।
राइट फिर राइट जुलाई बुक हो जाएगा अगस्त का। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। जो बच्चे ओके पहले रजिस्टर कर लेंगे वो जून में दे सकते हैं, फिर जो थोड़ा डिले होंगे वो जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर। राइट राइट। तो यानी कि जो बच्चे जेन्युइनली अपना साल बचाना चाह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ रजिस्ट्रेशन अपनी कर हाँ देनी चाहिए। राइट राइट। एंड सर जो इम्प्रूवमेंट के लिए भरना चाह रहे हैं उनका कैसे प्रोसेस रहेगा? जो बच्चे ड्रॉप करना चाह रहे हैं एंड दे जी वांट टू अपीयर नेक्स्ट ईयर, राइट उनके लिए 31 जुलाई इज द लास्ट डेट विदाउट लेट फीस। ओके ओके देन देयर विल बी a late fees of 200 till 15th August, राइट then of 400 till 31st August, and then of राइट 700 till 15th September. 15th ओके September is the last deadline for every candidate taking drop or appearing next year. गॉट इट राइट परफेक्ट। September सो 15. right, September 15, बच्चों, you should note if you're planning to take a drop, that is like the deadline for you people to register for NIOS. तो सर ये usually procedure कैसे रहता है इसके registration का? देखिए, ये बच्चे जो अभी 12th का रिजल्ट आ गया है, दे हैव जी टू अप्लाई एज अ फ्रेश कैंडिडेट। मतलब राइट उनको अपने 10th मार्कशीट की बेसिस पर ही अप्लाई करना होगा। जी दे हैव टू, जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, दे हैव टू सिलेक्ट क्लास 10th राइट एंड देन दे कैन फिल देयर फॉर्म विद 10th मार्कशीट, देयर आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ। राइट अपने रीजन को सेलेक्ट करें, फिर अपने जी सिटी को सेलेक्ट करें, फिर जो भी उनको नियर बाय लगता है। इसमें एनआईओएस में बेनिफिट है कि कोई भी सेंटर उनके एड्रेस से 25 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। इट विल बी इन द पेरिफेरी ऑफ 25 किलोमीटर्स। ओके राइट राइट तो वो जाके ग्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर राइट 2, राइट अभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा एंड देन दे हैव टू पे द एग्जाम फीस इन दिसंबर। बच्चे को ये ओके पता नहीं होता है एंड दे जस्ट रजिस्टर और एग्जाम फीस भरना भूल जाते हैं। अगर एग्जाम फीस नहीं जी भरेंगे तो एग्जाम नहीं होगा। जी राइट राइट रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस, registration till राइट 31st July without late fees, and जी the exam fees in December and Jan. राइट राइट। तो बच्चों व्हाट वील डू इज कि जो रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स हैं एंड जो जिस तरह सर आप कह रहे थे बुक्स वगैरह रहते हैं, पास्ट ईयर हाँ पेपर्स रहते हैं, उन सब का लिंक अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वी विल शेयर एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। बुक्स बच्चों को बाय पोस्ट 1 से 1.5 महीने में रजिस्टर करने के बाद आ जाती है। ओके फिर भी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम जो बोर्ड का भर रहे हैं उसमें पेपर कैसे आते हैं, बुक्स क्या होती है। तो मैं आपको एक जी सॉफ्ट कॉपी का लिंक भेज दूंगा जिसमें लास्ट ईयर परफेक्ट पेपर्स भी होंगे, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होंगे, पेपर पैटर्न भी होंगे। वो आप अपने डिस्क्रिप्शन जी डाल दें ताकि बच्चे एक बार वो थ्रू कर लें, उनको पता चल राइट जाए कि लेवल ऑफ पेपर क्या है, लेवल ऑफ बुक्स क्या है। एग्जैक्टली, तो उन्हें एक टच एंड फील मिल जाएगा बेसिकली। तो सर एक बहुत मजेदार चीज है जो बच्चों से मैंने थोड़ी बहुत शेयर की थी, जो आपने बताया था कि कोटा के बच्चों का सीक्रेट रहता है कि वो 10th के बाद अगर जेन्युइनली जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनआईओएस के थ्रू एडमिशन लेकर लिटरली अपनी सारी एनर्जी जेई पे फोकस कर सकते हैं। उन्हें 11th में अपियर नहीं करना होता, वो डायरेक्टली 12th के लिए रजिस्टर करते हैं करेक्ट। एंड एक स्टैगर्ड वे में सिर्फ 5, उनको 2 साल में सिर्फ 5 या 6 पेपर देने होते हैं एंड दे कैन फोकस ऑन जेई। तो प्लीज इफ यू वुड लेट अस नो अबाउट दिस। ये आप सीक्रेट डिस्क्लोज कर रहे हैं कोटा का। देखिए, कोटा के हम देखते हैं रैंक इतना ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन अ सिंगल टारगेट। उनके राइट पास एकेडमिक प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ जेई या नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट सभी बच्चे, मोस्ट ऑफ देम 90 to 95% रजिस्टर्ड एनआईओएस, ओके जिनको उनको स्कूल नहीं जाना होता है, बर्डन नहीं होता है उसका, वो लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं तैयार करना होता है, दे टोटली फोकस ऑन देयर कंपटीशन। अब ये कैसे हो राइट पाता है? फॉर एग्जांपल हम अभी की बात करते हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड गुड इन क्लास 10, more than 95%, more than 98% in 2023, he is a brilliant student, he wants to do JEE, राइट but he doesn't have time to study both class 12th and JEE। मतलब आप सुबह स्कूल जाएंगे फिर ट्यूशन जाएंगे तो सेल्फ स्टडी नहीं जी कर पाएंगे, तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जी तो ये सभी बच्चे जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, इनको पता है कि मुझे जेई का एक टारगेट है, मुझे जेई जी करना है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने आप को एनआईओएस में रजिस्टर करते हैं इन जी ऑल दी 5 पेपर्स, राइट लेकिन एग्जाम टुकड़ों में देते हैं। ये कैसे हो पाता ओके है? कैसे? जैसे किसी स्टूडेंट ने 2023 में 10th किया है, जी तो एज इट इज 10+2 उसका कंप्लीट 2025 में होगा। बिल्कुल लेकिन इसमें बीच में ईयर 2024, जी तो एनआईओएस ये कहता है कि आप 2024 में भी 2 बार पेपर दे दीजिए, एक ओके बार अप्रैल 24 में, एक बार अक्टूबर 24 में। जी तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनका अप्रैल तक 2 पेपर प्रिपेयर हो गया, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो वो क्या करते हैं, अप्रैल 24 में इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दे दिया। नाउ दे हैव द राइट बर्डन ऑफ 2 पेपर्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर वो राइट फिजिक्स केमिस्ट्री दे अक्टूबर में दे देते हैं। तो जी उनके पास दिसंबर में रिजल्ट होता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। तो जो राइट सबसे बड़ा प्रॉब्लम 1 साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद उनका जेई में अच्छा रिजल्ट आ गया, लेकिन 12th में दे हैव स्कोर्ड 74%, 73%। अब क्या जी करें? राइट वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आता। उसमें क्या होता है, आपके पास पहले रिजल्ट है, अप्रैल में पता है, अक्टूबर में पता है कि मेरे इतने नंबर है, आई हैव वन हाँ मोर चांस इन अप्रैल 25, माय फाइनल अटेम्प्ट। राइट तो जिस भी सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है, ही कैन जी इंप्रूव देयर। तो ही विल गेट 3 chances टू इंप्रूव। और सीबीएसई में एक चांस मिल रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट का, वो भी रिजल्ट आने के 3 महीने बाद।
यहाँ आपके पास Right. रिजल्ट आने से पहले 3 चांस है, और आपको ये भी पता है कौन सब्जेक्ट इंप्रूव करना है। So thank you so much sir for answering all these queries जो इस वक्त बच्चों के साथ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली ऑथेंटिक रिसोर्स से आना। तो बच्चों आपको जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सो दैट इफ वी वांट मोर सेशंस विद सर वी वुड डेफिनेटली बॉदर यू अगेन सर। थैंक यू सो नहीं, मच नो फॉर प्रॉब्लम। बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, और कभी भी कोई भी बात है आप डायरेक्ट हमसे शेयर कर सकते हैं। जी। एंड एंड बच्चों ऑल द बेस्ट टू सारी रेलेवेंट, स्टूडेंट्स। यस ऑल द बेस्ट, एंड सारे रेलेवेंट लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे।